हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक के मॉड्यूल संख्या 8 का अध्याय 25 सीमा एवं सातत्य। आज भाग 9 में बच्चों हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 25.3 जो कि आधारित है किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता पर। किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता की चर्चा बच्चों हमने पहले की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप फलन की सातत्यता की जांच कर सकते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर 25.3 के ये सवाल मेरे साथ हल कीजिए। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक सवाल के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहराना भी है। आइए शुरू करते हैं बच्चों आज की कक्षा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 यहां पर आपसे कहा गया है निम्न फलनों की संततता का परीक्षण कीजिए। फलन है f(x) बराबर x माइनस 5 और x बराबर 2 पर फलन की संततता का परीक्षण करना है। तो संततता का परीक्षण कैसे करते हैं? हम जिस बिंदु पर संततता का परीक्षण करना होता है उस बिंदु पर बाईं सीमा निकालते हैं, दाईं सीमा निकालते हैं और फलन का मान निकालते हैं। अगर तीनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि इस बिंदु पर फलन संतत है, अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि फलन संतत नहीं है। तो आइए बच्चों देखिए, हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले फलन f(x) हमें जो दे रखा है वो क्या है? x माइनस 5 का बिंदु x बराबर 2 पर मान हम ज्ञात करते हैं। तो x बराबर 2 पर मान जो होगा बच्चों, x बराबर 2 पर इस फलन का मान वो होगा f ऑफ 2, यानी x के स्थान पर 2 रख देंगे तो 2 माइनस 5, ये कितना आएगा? -3। फिर हम निकालेंगे बच्चों बाईं सीमा और दाईं सीमा। तो बाईं सीमा निकालते हैं तो f ऑफ 2 पे निकालना है तो 2 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। x के स्थान पे क्या रखेंगे? 2 माइनस h रखेंगे, ये -5 है और h की जगह 0 रखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? -3 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? दाईं सीमा निकालेंगे। दाईं सीमा, और दाईं सीमा क्या होती है? बिंदु 2 पर 2 प्लस h होती है, ये हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। x के स्थान पर 2 प्लस h रख देंगे, फलन में x के स्थान पर 2 प्लस h रख देंगे तो ये x माइनस 5 की जगह क्या हो जाएगा? 2h माइनस 5, h के स्थान पे 0 रख दीजिए, ये भी कितना आ गया? -3, क्योंकि f ऑफ 2 बराबर है f ऑफ 2 माइनस h बराबर है f ऑफ 2 प्लस h के, इसलिए f(x) बराबर x माइनस 5, x बराबर 2 पर क्या है? संतत है, संतत फलन है। ठीक है ना? इस प्रकार से हम संततता की जांच करते हैं। यहाँ सिर्फ हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर रहे हैं बच्चों, ताकि हम हमारे कंसेप्ट को क्या कर सकें? दोहरा सकें। आपको भी मेरे साथ साथ सारे प्रश्नों को हल करना है, बाद में भी बिना देखे भी हल करना है। चलिए फिर अगला देखिए, इसी का b। यहाँ पर फलन आपके पास दे रखा है 2x प्लस 7 और x बराबर 0 पर संततता की चर्चा करनी है। तो यहाँ पर f ऑफ 0 निकाल लीजिएगा। f ऑफ 0 हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 7, यानी कि ये आ जाएगा 7। और बाईं सीमा निकालिएगा, 2 0 पर निकालनी है तो f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, x के स्थान पे 0 माइनस h रखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h प्लस 7, और h के स्थान पे 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 7। फिर आप निकालेंगे दाईं सीमा, तो ये 0 प्लस h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, x के स्थान पर 0 प्लस h रखोगे तो ये आएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, 2h प्लस 7, h के स्थान पे 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 7। तीनों के मान ही कितने आएंगे? 7 आएंगे। तो दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फलन बिंदु x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। लिखने का तरीका वही बच्चों जो मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था।
इसी तरीके से देखिए अब प्रश्न संख्या 2, दर्शाइए कि फलन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 2a प्लस 3b सतत है जहां a तथा b क्या है, अचर है। यहाँ पर इस फलन को अचर फलन बोलेंगे क्योंकि बच्चों वो सारा मान अचर है, x के मान पर फलन का मान निर्भर नहीं कर रहा है, ये हमें सतत दिखाना है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप एक स्वेच्छ संख्या मानेंगे c, माना x बराबर c एक स्वेच्छ बिंदु है, स्वेच्छ बिंदु है, अतः एफ ऑफ सी पर फलन का मान देखते हैं तो x के स्थान पर हमें c लिखना है, तो ये 2a प्लस 3b रहेगा, क्योंकि x तो है ही नहीं उसके स्थान पे, c कहाँ से रखेंगे, तो f ऑफ c भी कितना रहेगा, ये बाई सीमा f ऑफ c माइनस h, वो भी कितनी आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h, तो ये भी कितनी आएगी, 2a प्लस 3b आएगी। और दाई सीमा f ऑफ c प्लस h, ये भी कितनी आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h, ये भी कितना आएगा, 2a प्लस 3b ही आएगा। इसलिए f ऑफ x यानी कि 2a प्लस 3b x बराबर c पर संतत है, सतत है बच्चों, ये x बराबर c पर क्या है, सतत। c क्या है, स्वेच्छ बिंदु है। अगर मनमर्जी से हर एक बिंदु पर स्वेच्छ है, इसका मतलब ये सर्वत्र क्या है, सतत है। क्योंकि x बराबर c हमने एक स्वेच्छ बिंदु लिया था, ये अपनी इच्छा का बिंदु है, स्वेच्छ बिंदु है, इसलिए f ऑफ x बराबर 2a प्लस 3b सर्वत्र क्या है, सर्वत्र सतत फलन है, हर जगह ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर आपको सिर्फ ये पूछे कि दर्शाइए कि सतत है या नहीं, तो आप एक स्वेच्छ बिंदु C ले लीजिए और उस पर संततता की जांच कर लीजिए। संततता की जांच करने का वही तरीका, फलन का मान निकालेंगे बिंदु पर, दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालेंगे, तीनों बराबर आए तो हम कहेंगे कि संतत है, अदरवाइज हम कहेंगे कि संतत नहीं है। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 2 को हल कर सकते हैं बच्चों। फिर अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3, यहां पर आपको दर्शाना है कि कोस x एक सतत फलन है। अगेन कोई बिंदु नहीं दे रखा, तो आपको स्वेच्छ बिंदु ही लेना है ना। तो लिखने का तरीका वही, माना x बराबर c एक स्वेच्छ बिंदु है। कैसा बिंदु है, स्वेच्छ बिंदु है, ठीक है ना। x बराबर c पर फलन कोस x का मान, पहले फलन का मान निकाल लें, तो ये f ऑफ c बराबर हो जाएगा कोस c, ठीक है ना। x बराबर c पर बाईं सीमा निकाल लें, बाईं सीमा यानी कि f ऑफ c माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 कोस c माइनस h की जगह 0 रख दोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, कोस c। x बराबर c पर दाईं सीमा निकाल लीजिए, दाईं सीमा, तो ये हो जाएगा f ऑफ c प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 कोस के अंदर x के स्थान पर c प्लस h, अब h के स्थान पे 0 प्रतिस्थापित कर दें तो ये आ जाएगा कोस c आ जाएगा। क्योंकि f ऑफ c बराबर f ऑफ c माइनस h बराबर f ऑफ c प्लस h है, इसलिए x बराबर c पर कोस x क्या है, सतत है, और c पर सतत है और c एक स्वेच्छ बिंदु है, इसलिए कोस x क्या है, सर्वत्र सतत फलन है, सर्वत्र सतत फलन है।
क्यों? क्योंकि सी क्या है? सी स्वेच्छ है, सी स्वेच्छ बिंदु है इसलिए। और अगर कोई फलन स्वेच्छ बिंदु सी पर संतत होता है तो फिर वो हर जगह क्या होता है? संतत होता है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, कोस एक्स का जब आप ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, आलेख, तो किस प्रकार से बनता है? कोस 0 1 होता है, 90 पे 0, फिर इस तरीके से कोस एक्स का ग्राफ चलता है। और ये एक्स के हर एक मान के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो कोस एक्स क्या है? सर्वत्र संतत फलन है। कोई दिक्कत आपको इस प्रश्न में भी नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 4, निम्न फलनों में से अचरों के मान ज्ञात कीजिए। अचरों के मान ज्ञात करने हैं, जबकि आपको क्या दे रखा है? फलन सतत दे रखा है। एफ एक्स बराबर पी एक्स माइनस 5 तथा एफ 2 बराबर 1 है, जबकि एक्स बराबर 2 पर फलन क्या है? सतत है। तो अगर फलन सतत दे रखा है तो हमें यह समझना है बच्चों कि इसका फलन का इस बिंदु x बराबर 2 पर मान, इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होगी। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। हम लिखेंगे क्योंकि फलन एफ एक्स बराबर पी एक्स माइनस 5 बिंदु x बराबर 2 पर क्या है? सतत है। अतः f ऑफ 2 का मान f ऑफ 2 प्लस एच और f ऑफ 2 माइनस एच के बराबर होगा। f ऑफ 2 कितना दे रखा है? f ऑफ 2 आपको दे रखा है 1। ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, f 2 प्लस एच के बराबर ले लें या उसके बराबर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक से कर लें बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0, पी एक्स के स्थान पर 2 प्लस एच माइनस कितना है? 5। माइनस कितना है बच्चों? 5 है। तो ये बराबर होगा, यहां से 1 बराबर आ जाएगा, h के स्थान पे 0 रख दें तो 2p माइनस 5, 2p इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। और यहां से p का मान कितना आएगा? 3। इस प्रकार से आप p का मान 3 निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। फिर देखिए अगला, यहां पर आपको दे रखा है एफ एक्स, फलन दे रखा है a प्लस 5x और f ऑफ 0 बराबर क्या दे रखा है? 4, और x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है? सतत। अगर एफ एक्स सतत है तो f ऑफ 0 प्लस एच, f ऑफ 0 माइनस एच और f ऑफ 0 क्या होगा? बराबर। ये क्या होता है बच्चों? लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस एच होता है। f ऑफ 0 कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो ये हो जाएगा a प्लस 5 कितना? x के स्थान पर h, 0 प्लस h का मतलब h, लिमिट कितनी है? h टेंस टू 0 है, ये किसके बराबर आएगा? 4 के। तो यहां से देखिए h के स्थान पे 0 रखोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 4। इस तरीके से आप इस प्रश्न में दिए गए अचर a का मान निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, बस आपको सतत की परिभाषा आनी चाहिए। सतत की परिभाषा सिंपल है, किसी बिंदु पर अगर फलन संतत है तो उस फलन पर, उस बिंदु पर फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा क्या होंगी? बराबर होंगी, सीधी सी बात है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।